उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम्स के लिए तैयार छात्रों के लिए और जो फ़िलहाल की कंडीशन में बीएड में एडमिशन लेने का मन बना रहे हैं उनके लिए एक बड़ी न्यूज़ है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा फीस घटाने की घोषणा की गई है। फीस कितनी कम होगी, किस प्रक्रिया के तहत ये ली जाएगी, और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स थे कि छात्रवृत्ति के आधार पर एडमिशन कैसे होंगे और कितनी इसमें फ़ीस लगती है, या क्या जो है कॉलेज टर्म और कंडीशन अप्लाई करता है जो छात्रवृत्ति के आधार पर एडमिशन देते हैं। कौन से कॉलेज में एडमिशन होंगे और किस तरीके से होंगे, पूरी की पूरी डिटेल आपको दी जाएगी। ये बिल्कुल जीरो फीस पर एडमिशन आपके कैसे संभव है। यदि आप किसी विशेष कैटेगरी से हैं या जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको एडमिशन कैसे मिल सकता है। एंट्रांस एग्जाम्स नहीं देने पर एडमिशन संभव है या नहीं है, या किस कारण से आप जो है एडमिशन लेने के लिए एंट्रांस एग्जाम में नहीं बैठ पाते हो और फिर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो कौन सी प्रक्रिया के तहत आपको एडमिशन मिल सकता है। नई फीस के बारे में यदि बात की जाए तो देखिएगा, पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि सोमवार को सरकार के द्वारा घोषणा की गई और जो आपका बीएड के जो यहाँ पर घोषणा की गई बीएड के लिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि सत्र काफ़ी कम चल रहे हैं जिसको लेकर के कॉलेज की जो फीस है वो काफ़ी भारी भरकम है। यहाँ पर जो पुरानी फीस है वो देखिएगा, पहले मैं आप लोगों के लिए लिख दूँ कि पुरानी फीस जो ली जाती है, जो मानक है, जो निर्धारित है 51,250 रुपये फर्स्ट ईयर के हैं ये, और आपका 30,000 रुपये आपके सेकेंड ईयर के लिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपकी जो फीस बैठती है वो 81,250 रुपये फीस है, जो आपका शुल्क है, निर्धारित है। अब जो नई फीस होगी इसमें क्या है कि 11,250 रुपये की यहाँ पर जो है छूट दी गई है। छूट के तहत यानी कि कम कर दी गई है ये फीस, आप लोगों के लिए कम की गई है। तो अब ये जो फीस है ये किस तरीके से आपकी निर्धारित की गई है, किस तरीके से ली जाएगी, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा जो नया फीस का स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से है कि आपकी जो नई फीस है वो अब जो है ली इसी तरीके से जाएगी। आपका फर्स्ट ईयर की फ़ीस अलग है और फर्स्ट ईयर में आपसे जो है 45,000 रुपये ली जाएगी, और सेकेंड ईयर में ये जो फीस है ये आपसे 25,000 यानी कि 25,000 रुपये आपसे सेकेंड ईयर में ली जाएगी। ओवरऑल यदि बात की जाए फीस के बारे में तो आप समझ सकते हैं कि 70,000 रुपये आपकी जो है कुल फीस है। तो कुल फीस में आप समझ सकते हैं ये जो 11,250 रुपये की छूट दी गई है या कमी दी गई है, ये अभी फ़िलहाल के लिए दी गई है कि 2021 में एडमिशन लिए जाएंगे। आगे के बारे में कंटिन्यू ये रहेगा निर्णय या नहीं रहेगा वो भविष्य की बात है, लेकिन इस सत्र में जो एडमिशन लिए जाएंगे उनसे जो फीस है वो 70,000 रुपये ली जाएगी। ये जो है प्रमुख न्यूज़पेपर्स के हवाले से खबर मिली थी, मंडे की न्यूज़ में ये खबर आई थी, चाहे आपका हिंदुस्तान वगैरह हो या अन्य न्यूज़पेपर्स हो। तो उसी के बेसिस पर जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है वो हमने आपके पास यहाँ फीस के बारे में बता दी है। अब थोड़ा छात्रवृत्ति के बारे में यहाँ पर समझ लेते हैं कि छात्रवृत्ति पर एडमिशन कैसे संभव है, और कुछ स्टूडेंट्स की मंशा है कि जीरो फीस पर एडमिशन लिया जाए, क्योंकि आप समझ सकते हैं फीस काफ़ी ज़्यादा है और आर्थिक तंगी भी रहती है, जिसको लेकर के स्टूडेंट्स को यदि फीस में यहाँ पर राहत मिल जाती है तो बहुत बड़ी बात होती है उसके लिए शिक्षा ग्रहण करने की और एक सफल शिक्षक बनने के लिए। तो यहाँ पर आप जो है समझिएगा कि क्या प्रोसेस इसके लिए रहे। तो देखिएगा, यहाँ पर छात्रवृत्ति के आधार पर वे कॉलेज एडमिशन लेते हैं। सरकार ने कहा है कि ये कॉलेज की अपनी स्वयं की इच्छा होती है कि वो इस तरीके के एडमिशन ले या ना ले, लेकिन ये जो है नियम बदल चुका है। अब छात्रवृत्ति के आधार पर एडमिशन नहीं होता है, लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे हैं, लगभग 50% कॉलेज ऐसे हैं जिनमें छात्र जो है एडमिशन लेना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं फीस दे करके। तो उन कॉलेज को मजबूरी में आकर के जो है स्टूडेंट्स को एडमिशन अपनी सीट भरने के लिए जो है यहाँ पर प्रलोभन देना पड़ता है कि आपका जो है जीरो फीस पर एडमिशन हम ले लेते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए भी एक समस्या बनी हुई है
क्योंकि सरकार ने जो गवर्नमेंट है उसने देखेगा यहाँ पर यदि फीस की बात की जाए तो ये जो है जहाँ तक पिछले 2 वर्षों की बात है, 2 वर्षों में जो है यदि आपकी जो परसेंटेज है वो 55% से कम है तो आपको जो है फीस जो है रिफंड नहीं की जाती है, यानी कि आपकी छात्रवृत्ति नहीं आती है। तो 55% से प्लस आपकी यदि परसेंटेज है ग्रेजुएशन में तो आपको जो है यहाँ पर जो है कुछ कॉलेज जो है अपनी स्कॉलरशिप के आधार पर एडमिशन दे देते हैं। लास्ट ईयर भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के एडमिशन भी हम लोगों ने कराए थे स्कॉलरशिप के आधार पर, तो 0 फीस पर उन लोगों के एडमिशन हुए थे। उनमें क्या था कि विशेष जो है आप कैटेगरी से हो, विशेष कैटेगरी में आपकी SC और ST कैटेगरी को विशेष रूप से शामिल किया जाता है, तो इन लोगों के लिए है 0 फीस पर एडमिशन हो जाता है। 0 फीस पर एडमिशन हो जाता है यदि उनकी परसेंटेज ग्रेजुएशन में 55 से प्लस में है। यदि इससे कम परसेंटेज है तो शायद ही कोई कॉलेज जो है 0 फीस पर उन लोगों को लिए एडमिशन देने के लिए राजी रहेगा। बात करें जनरल कैंडिडेट्स की और आपके OBC कैंडिडेट्स के लिए, तो देखिएगा जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए जो है 0 फीस पर एडमिशन जो है कोई कॉलेज नहीं देता है। यदि कोई कॉलेज ऐसा करता है तो वो उसकी स्वयं की इच्छा होती है, लेकिन 99% कॉलेज ऐसे हैं कि जनरल और OBC की स्कॉलरशिप का विश्वास नहीं करते हैं कि इनकी आएगी या नहीं आएगी, तो वो 0 फीस पर एडमिशन नहीं देते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि आपकी जो स्कॉलरशिप होती है वो आती है, वो छात्रवृत्ति को जो है कॉलेज जो है डायरेक्ट ले लेता है अपने अकाउंट में छात्र के द्वारा। हालांकि आती वो छात्र के अकाउंट में ही है, लेकिन छात्र का जो अकाउंट है वो अपने बैंक में खुलाया जाता है और उसी में स्कॉलरशिप आती है, और उसका पहले से ही आपके पास जो है चेक वो जो है खाली यहाँ पर लिखवा लेते हैं साइन में, और जब आपकी स्कॉलरशिप आती है तो वो उसको जो है तुरंत निकाल लेते हैं कॉलेज वाले। तो इस प्रक्रिया में वो छात्रवृत्ति के द्वारा आपकी जो फीस है उसकी प्रतिपूर्ति कर लेते हैं। लेकिन जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए 0 फीस पर एडमिशन नहीं होता है, हालांकि कम फीस पर हो जाता है ये एडमिशन। कम फीस का मेरा तात्पर्य ये है कि यहाँ पर यदि 30,000 आपकी जो है फर्स्ट ईयर में फीस जमा हो जाए और लगभग 20,000 या 25,000 आपकी जो है यहाँ पर सेकेंड ईयर में आपकी फ़ीस जमा हो जाए, तो इस तरीके से आपका जो है प्रक्रिया यहाँ पर हो जाती है। कम फीस पर आपका एडमिशन हो जाता है कुछ कॉलेजों में। कुछ जिन कॉलेजों की सीटें जो हैं भर जाती हैं या अच्छी कैटेगरी के कॉलेज हैं वो अपनी पूरी फीस लेते हैं 81,250 रुपये। हालांकि ये 11,250 रुपये कम हो गई है, अब ये जो है पूरी फीस 70,000 रुपये लेंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया है किन लोगों का 0 फीस पर हो सकता है और कौन सी प्रक्रिया के तहत हो सकता है। ये जानकारी आप जो है अपने आसपास के कॉलेजों में जो है प्राप्त कर सकते हैं कि 0 फीस पर हमारा एडमिशन होगा या नहीं होगा। पहले आप जानकारी प्राप्त कर लें, उसके बाद ही काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लें। नेक्स्ट बात करें एंट्रांस के बिना क्या एडमिशन संभव है। तो देखिएगा एंट्रांस के बिना जो है मिनोरिटी जो कॉलेज होते हैं, मिनोरिटी कॉलेज से संबंध मेरा ये है कि विशेष समुदाय के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कुछ जैन अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बनाए जाते हैं, कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बनाए जाते हैं। तो उन विशेष कॉलेजों में जो है यदि कॉलेज मैनेजमेंट चाहता है तो वो बिना एंट्रांस के भी एडमिशन ले सकता है। लेकिन 99% जो आपके एडमिशन होंगे वो एंट्रांस के द्वारा ही होंगे। तो एंट्रांस देना आप ये समझ लीजिएगा कि लगभग ज़रूरी है, तभी आप जो है इसमें एडमिशन ले पाओगे। चाहे भले ही आपको प्राइवेट कॉलेज में लेना हो या सरकारी कॉलेज में लेना हो, तो आपका एडमिशन तभी संभव है जब आप एंट्रांस दोगे। विशेष केसेज में जो कुछ मिनोरिटी कॉलेज हैं उनमें आपका एडमिशन बिना एंट्रांस के हो सकता है यदि कॉलेज मैनेजमेंट चाहता है। तो दोस्तों बेहतर लगा होगा वीडियो, यदि जानकारी यूजफुल लगी हो तो शेयर कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत है।